और आज सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम ये रिजर्वेशन वापस लेंगे और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना संवैधानिक दृष्टि से गलत है। यह गलत था, संविधान की दृष्टि से गलत था, जिसको इतने दिनों तक ये सिद्धारमैया और इनकी सरकारें देने का काम करती थी। आज अगर आप धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन दोगे तो किसका रिजर्वेशन लोगे? वोकालिंगा का रिजर्वेशन लोगे? एससी का रिजर्वेशन लोगे? लिंगायत का रिजर्वेशन लोगे? एसटी का रिजर्वेशन लोगे? किसका रिजर्वेशन लोगे? इसलिए सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से काम करने का काम हमारे यहां किया गया है। आजकल कांग्रेस के लोगों को लिंगायतों की बड़ी चिंता हो गई है, बहुत चिंता हो गई। आप बताइए, निजलिंगप्पा क्या थे? लिंगायत थे कि नहीं थे? उनको बेइज्जती करके निकालने का काम किसने किया था? आप बताइए, ये पाटिल साहब जो मुख्यमंत्री थे, उनको बेइज्जत करके निकालने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकारों ने किया था। आज बहुत बड़े आप हितैषी लिंगायत के बनते हैं। मित्रों, यह चुनाव हमारे दीपक को जिताने का है और दीपक कलसा में जगलाने का है, उसको आगे बढ़ाने का है। इस बात को हमको सोचना चाहिए। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। आप बताइए, मुझे बताया गया कि गृह मंत्री जी पर कल केस किया गया और उन्होंने कहा गया कि ये सिद्धारमैया के टाइम पर दंगे हुए। तो दंगे तो हुए ही थे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, 2020 में जो राइट्स हुए वो पीएफआई के लोगों ने किए थे कि नहीं किए थे? आप बताइए, नारथ पीएफआई टेरर कैंप चल रहा था कि नहीं चल रहा था? 2013 में किसकी सरकार थी? और ये टेरर ट्रेनिंग कैंप में 21 लोग पीएफआई के पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे? आप बताइए, येडियुरप्पा जी ने पीएफआई पर, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर 175 केस दायर किए थे, 175 केस। 1700 लोगों को जेल के पीछे डाला था। और सिद्धारमैया की जब सरकार आई तो ये सारे केस वापस ले लिए गए और 1700 लोगों को छोड़ दिया गया। ये काम सिद्धारमैया ने किया। आप बताइए, समाज में अशांति फैलाई थी कि नहीं फैलाई थी? आप बताइए, होम मिनिस्टर उस समय रामलिंगा रेड्डी थे। 2018 में उन्होंने होम मिनिस्टर रहते हुए पीएफआई पर बैन लगाने से इनकार किया था कि नहीं किया था? उसी तरीके से हर्षा का मर्डर हुआ था कि नहीं था, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था? उसी तरीके से प्रवीण का पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने मर्डर किया था कि नहीं किया था? मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार में 80 कम्युनल राइट्स हुए। नोट माय वर्ड्स, 80 कम्युनल राइट्स हुए तो कांग्रेस के टाइम में हुए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए।